हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पॉलिटी की घटना चक्र का चैप्टर मूल अधिकार से रिलेटेड एमसीक्यू पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो आपको हो जाएगा आंसर ए, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि का नियम या शासन या कानून का अधिराज्य का तात्पर्य है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि के शासन का सामान्य अर्थ यह है कि देश के कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं तथा कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। साथ ही कानून किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इनके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो आपका हो जाएगा आंसर डी, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मौलिक अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक के अधिकार समानता के अधिकार में शामिल हैं। मद्रास राज्य बनाम दोरायराजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोरायराजन 1991 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 15 को संशोधित किया गया। इसमें संविधान पहला संशोधन अधिनियम 1951 की धारा 2 द्वारा अनुच्छेद 15 के 4 जोड़ा गया और इनके तहत सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए यहाँ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबंध कर सकने हेतु प्रावधान किया गया। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, अनुच्छेद 15 का 5। संविधान के अनुच्छेद 15 के 5 के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। संविधान के किस अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, अनुच्छेद 15 के 4 तथा अनुच्छेद 16 के 4। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के 4 तथा 16 के 4 के प्रावधानों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़े वर्ग के लिए राज्य की सेवाओं में आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद खंड 15 के 6 एवं 16 के 6 के माध्यम से आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, अनुच्छेद 16 के 1 और 16 का 2। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के 1 और 16 के 2 के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की प्रतिभूति प्रदान की गई है।
भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, आर्थिक समानता। कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 के तहत, सामाजिक समानता अनुच्छेद 15 के तहत तथा अवसर की समानता अनुच्छेद 16 के तहत समानता के मौलिक अधिकार में शामिल है, जबकि आर्थिक समानता इसमें शामिल नहीं है। कथन ए, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवस्था कर सकता है। कारण आर देख लेते हैं। समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी, इसलिए आंसर आपका डी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और एक का सही स्पष्टीकरण आर है। राज्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से असमान लोगों अर्थात गरीबों, पिछड़ों, वंचितों आदि के लिए भिन्न व्यवस्था कर सकता है, अर्थात उनको विशेष सुविधा प्रदान कर सकता है। अनुच्छेद 16 के 4 तथा अनुच्छेद 15 का 4 तहत राज्य द्वारा ऐसे प्रावधान किए गए हैं। हालांकि समान स्तर के लोगों के लिए विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समानता की बात की गई है। इस प्रकार स्पष्ट कि कथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं तथा ए का सही स्पष्टीकरण आर है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया? चलिए देख लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, ये भी सही है। ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, ये भी सही है। ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, ये भी सही है, इसलिए आपका आंसर डी हो जाएगा। ए, बी, सी सभी को मिलाकर पढ़ना। सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद 1982 में यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 14 एवं 16 को संविधान की प्रस्तावना तथा अनुच्छेद 39 के डी के प्रकाश में अर्थान्वयन करते हुए समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत इन अनुच्छेदों से निष्कर्षणीय है तथा इनको संगत वर्गीकरण अथवा असंगत वर्गीकरण पर आधारित असमान वेतनमानों के मामले में उचित ढंग से लागू किया जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो आपको हो जाएगा अनुच्छेद 14 तथा 16, आंसर डी। संविधान के किस प्रावधानों द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, अनुच्छेद 17। संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। इस अनुच्छेदों में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो कि विधि के अनुसार दंडनीय होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इनके आचरण का निषेध करता है? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है, तो आपका हो जाएगा आंसर सी, अस्पृश्यता उन्मूलन से। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है, तो आपका हो जाएगा आंसर बी, अनुच्छेद 17। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो आपको हो जाएगा आंसर डी, अनुच्छेद 17।
भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार के तहत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध घोषित किया गया है। साथ ही अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध माना गया है। अनुच्छेद 17 समानता के मौलिक अधिकार से संबंधित है। अस्पृश्यता के निषेध से अछूत समझे जाने वाले व्यक्तियों, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को एक मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, समानता का अधिकार। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्नलिखित में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? तो आपका हो जाएगा कानून बनाकर, और आपका हो जाएगा शिक्षा की उत्पत्ति द्वारा, और आपका जन जागरण के द्वारा, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर ये नहीं होगा, इसलिए आपका आंसर ए होगा। भारत में अस्पृश्यता का निवारण कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा एवं जन जागरण द्वारा किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान करता है। संसद ने सिविल अधिकारी संरक्षण अधिनियम 1955 के द्वारा अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया है। निम्नलिखित दो कथन है, जिसमें से एक कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। कारण आर, अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। संरचनात्मक हिंसा से तात्पर्य ऐसे सुनियोजित तरीके से है जिनके जरिए सामाजिक ढांचा किसी समाज में व्यक्ति को हानि पहुंचाता है और इन्हें अवसरों से वंचित करता है। संरचनात्मक हिंसा आमतौर पर जोहान गालटुंग के अनुसार वर्णित एक शब्द है, जिसे उन्होंने हिंसा, शांति और अनुसंधान 1969 नामक लेख में प्रस्तुत किया है। संरचनात्मक हिंसा के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। प्रजातिवाद, नस्लवाद, कामुकता, वर्गीकरण, अस्पृश्यता आदि। अस्पृश्यता, जिसे आम बोलचाल में छुआछूत भी कहा जाता है, जाति व्यक्ति का एक अत्यंत घृणित पहुँच है, जो धार्मिक एवं कर्मकांडित दृष्टि से शुद्धता एवं अशुद्धता के पैमाने पर बसने नीची माने जाने वाली जातियों के सदस्यों के विरुद्ध अत्यंत कठोर सामाजिक दंडों का विधान करता है, और अस्पृश्यता को इसी कारण धार्मिक स्वीकृति भी प्राप्त हो जाती है। अतः कथन ए एवं आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन निम्न वर्गों में आता है? तो आपका हो जाएगा, चलिए व्याख्या के माध्यम से इसे देख लेते हैं। दिए गए अनुच्छेदों में अनुच्छेद 19 अन्य से भिन्न वर्गों में आता है। यह स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है, जबकि अन्य तीनों अनुच्छेद 14, 15 एवं 16 समानता के अधिकार का वर्णन करते हैं। एक अन्य दृष्टि से देखें तो अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 केवल नागरिकता के लिए हैं, जबकि अनुच्छेद 14 सभी के लिए उपलब्ध है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किए गए हैं, जो हैं, तो आपका हो जाएगा आंसर ए, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक।
भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समेत 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार तथा अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, अनुच्छेद 19। भारत के किस संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा आंसर ए, अनुच्छेद 19। संविधान में प्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, किंतु अनुच्छेद 19 के के अंतर्गत वर्णित वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार में न्यायालय द्वारा इनको निहित माना गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद, तो आपका हो जाएगा आंसर ए, अनुच्छेद 19 के ए में 19 के 1 के ए में। भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य, तो आपका हो जाएगा आंसर ए, संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के ए में विशेष रूप से उपबंधित है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना, ये आपका अनुच्छेद 19 के 1 के ए में आएगा, के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। नवीन जिंदल बनाम भारत संघवाद में दी गई उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना अभिव्यक्ति का प्रतीक है, जो संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के ए के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियारों के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? तो आपका हो जाएगा आंसर ए, घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते। अनुच्छेद 19 के 1 के ख में शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है। साथ ही अनुच्छेद 19 के 3 में शांति व निरायुक्त सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था के हितों में युक्तियुक्त निर्बद्ध अधिरोपित करने वाली विधि बनाने की राज्य की शक्ति दी गई है। निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिकता की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, अवांछनीय आलोचना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के 2 के तहत नागरिकता की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भारत की संप्रभुता व अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के मित्रतापूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा अदालत की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के उद्दीपन के आधार पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। भारतीय
भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, अनुच्छेद 21। भारतीय गणराज्य के संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को उनके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 19 वाक्य स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, 21। अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पदावली को उसी अर्थ में प्रयुक्त किया गया है जिस अर्थ में अमेरिकन संविधान में सम्यक विधि प्रक्रिया शब्दावली का प्रयोग किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 21, आंसर सी। सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली AIR 1967 तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ AIR 1968 के मामलों में यह अभी निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संरचना का अर्थात इच्छानुसार कभी भी तथा कहीं भी जाने का अधिकार आता है, जिसमें विदेश भ्रमण भी शामिल है।